बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे मैं मुखातिब हूँ तमाम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा किराम से कि आपको पता है कि जो 6 अक्टूबर से एक मामला शुरू हुआ एहतजाज का, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ। उसके बाद फिर 10 फरवरी को एक बहुत बड़ा एहतजाज दोबारा इस्लामाबाद में हुआ जिस पर शेलिंग भी हुई और बहुत सारे मामलात हुए। और उसमें हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो सबसे पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो था 25% 1 मार्च से मिलना था, जो वफाक को मिल गया और सूबे अभी तक उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्या होता है। बेसिकली ये थोड़ी समझने की बात है कि एक ही स्केल के अंदर रहते हुए, फॉर एग्जांपल स्केल 1 का मुलाजम है या स्केल 15 का है या स्केल 16 का है या स्केल 17 का मुलाजम है किसी भी महकमे का, उसकी तनख्वाह का जब आप किसी दूसरे महकमे के, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरीट है या फेडरल गवर्नमेंट के चंद महकमे हैं या जिस तरह सूबाई असम्बली है उसके मुलाजमीन हैं, इसी तरह वज़ीर आला सेक्रेटरीट के, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, अगर उनके साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो तनख्वाहों के अंदर कोई 50,000 से लेके 1 लाख, 1.25 लाख तक का फ़र्क है। यानी स्केल एक ही है और तनख्वाहों में डिफरेंस इतना है। यानी जो लाडले महकमे हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा है और जो बाकी महकमे हैं जो सारा काम करते हैं सरकारी मुलाजमीन के, उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं। तो बेसिकली डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मतलब है कि वो जो तनख्वाहों में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तफरीक है, उस तफरीक का ख़ात्मा किया जाए। तो जब वफाकी हुकूमत के साथ ये तय हुआ था कि अभी इब्तदाई तौर पर 1 मार्च से 25% जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। और ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी तनख्वाहों के दरमियान ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो जाता। उस पर भी पे एंड पेंशन कमीशन काम करेगा, सूबे भी उसका हिस्सा होते हैं। और जब वो काम कर लेगा, अपनी रिपोर्ट ले आएगा, जब वो आपकी तनख्वाहें सब दूसरे महकमों के साथ बराबर हो जाएंगी तो फिर ये अलाउंस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट ने तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया। उसके बाद जब हम अपने सूबों की तरफ आए तो पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल थी कि गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो इसको ओन करने को तैयार नहीं थी, इस एग्रीमेंट को। उसके लिए फिर 24 मार्च को, आपको पता है 24 मार्च का एहतजाज रखा गया। उस 24 मार्च के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन बाहर आए। उस 24 मार्च की वजह से उन्होंने कायदीन को बुलाया अंदर, उस प्रेशर की वजह से, और इसके ऊपर काम शुरू हुआ। अब हमारा जो इख्तलाफ हुआ वो इसी बात पे था कि 24 मार्च को जब आपके साथ अंदर बुलाया गया है आपको, तो फिर मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा मकसद था कि जो है ना वो एक प्रेशर भी रहे कायदीन के ऊपर और जो सरकारी मुलाजमीन का हक है वो उनको मिले। इसके अलावा इसके अंदर हमारे सारे दोस्तों का, जिसके अंदर मियाँ सरवर मिराज भी हैं, वहीद मुराद यूसुफी साहब भी हैं, और इसी तरह बाकी जितने भी दोस्त हैं। अब उस हमारे काफ़िले के अंदर मैडम रुखसाना अनवर जो हैं लेडी हेल्थ वर्कर की, और इसी तरह पंजाब प्रोफेशनल लेक्चरर एसोसिएशन के दोस्त हैं, क्लास 4 के साथी हैं, SCS टीचर एसोसिएशन का वफद है, पंजाब फिज़िकल टीचर एसोसिएशन जो है उसके साथी हैं, इसी तरह से इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के साथी हैं, और अख्तर मुनीर मलिक साहब हैं पेप्टा के, और इस तरह और बहुत से साथी जो हैं वो हमारे साथ इस हमारे हम आवाज़ होके खड़े हैं। तो हमारा मकसद यही था कि जो अंदर मुज़ाकरात के अंदर बात होती है वो बात आप बाहर आके बताएं। अंदर छोटी थोड़ी मराद मिली या ज़्यादा मराद मिली, इस बात से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो क़यादत है उसको अपने लोगों के साथ आके सच बोलना चाहिए, और जो बात अंदर डिस्कस हो गई है वो आगे बाहर बतानी चाहिए। अब जब 25 मार्च को कैबिनेट का इजलास था पंजाब का, लेकिन उस दिन रात को बगैर मुशावरत के 24 का जो है वो एहतजाज धरना, लोग घरों से चटाइयाँ लेके आए हुए थे, उन्हें मुलतवी कर दिया गया। जब वो मुलतवी किया गया तो उसके ऊपर जब हमारे साथियों ने जो पंजाब भर से आए हुए थे उन्होंने हमारे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो हमने जो मुश्तरका तौर पर 4-5 लोग अंदर गए हुए थे उनसे रब्ते की कोशिश की, तो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे कि हम अपने लोगों को बाहर क्या बताएं। और जब बाहर आए तो बाहर आके उन्होंने कहा जी कि कल का धरना ख़त्म है, आप उधर स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजों में चले जाएं। और फिर इस तरह तो धरने नहीं होते, धरना तो लोग वहाँ बैठने के लिए आए थे। और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरा यकीन था कि क्योंकि 25 तारीख को
कैबिनेट का इजलास था, इसलिए इस प्रेशर के अंदर 25 को नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। इसी तरह से फिर 6 अप्रैल को मुजाहरा रखा गया, जिसे भी एक दिन पहले जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो अब इसके ऊपर मसला ये था कि हम कहते थे कि जो 5 अप्रैल को मीटिंग में बात अंदर आपकी फाइनल हुई है वो बात हमें बताएं, लेकिन वो नहीं बताई जा रही थी। गोलमोल बातें की जा रही थी कि जी वो बजट से पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब जो है वो इसके अंदर जो एक्चुअल सिफारिशात जो गई हैं वो सिफारिशात मुझे आप तक पहुंचानी है, और ये रिटन डॉक्यूमेंट है, ये उनका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अभी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो 3 सिफारिशात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहबा की मीटिंग में फाइनल हुई और जिसमें हमारी सारी क़यादत भी मौजूद थी, वो ये थी। नंबर 1 कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1 माह का मिलेगा, यानी जून 2021 से मिलना शुरू होगा और उसके बाद फिर जारी रहेगा। जबकि हमारा इख्तलाफ इसी बात पे था कि ये 1 मार्च से मिलना है। तो पहली जो है वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक की जो सिफारिश बनी थी उस सब कमेटी के अंदर, वो ये थी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% जो है वो मिलेगा, लेकिन सिर्फ और जून से शुरू होगा, उसके बाद फिर अगले बजट में जुलाई से और उससे आगे चलता रहेगा। या दूसरी ऑप्शन थी कि 10% तनख्वाह जो है वो 3 माह की, यानी अप्रैल, मई और जून की, लेकिन वो डिस्पैरिटी अलाउंस की सूरत में नहीं मिलेगी, वो कोई बोनस की सूरत में या ईद अलाउंस की सूरत में, किसी सूरत में मिलेगी। अब इसमें फ़र्क क्या है ये भी अभी आपको मैं बाद में वाज़ेह करता हूँ। तीसरी सजेशन थी 15% पे 3 माह की, अप्रैल, मई और जून की, वो भी डिस्पैरिटी रिडक्शन की मद में नहीं, 15% तनख्वाह किसी अलाउंस और किसी बोनस की मद में मिल जाएगी। अब इसी बात पे इख्तलाफ था कि जो बातें तय हो रही हैं वो बातें आप लोगों के सामने रखें। अब जब हमने प्रेशराइज किया और उसकी वजह से हमने 21 का एहतजाज भी ऐलान किया, और उसके हवाले से हमने फेडरल गवर्नमेंट से लेके तमाम वुज़रा को जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था और पंजाब गवर्नमेंट के तमाम लोगों को नोटिस भी भेजे, हमसे राब्ते भी हुए मुख्तलिफ, लेकिन हमने जो सारे दोस्त थे उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी हम कोई मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहते, और क्योंकि लाहौर के हालात ऐसे हैं और लोगों की इजला से भी डिमांड थी और मामलात लाहौर के ख़राब थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि इस धरने को चंद रोज़ के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो हमने पोस्टपोन कर दिया, और लेकिन अंदर हम कोई मुज़ाकरात में बैठने इसलिए नहीं गए कि कोई अमली काम हो, हमने अंदर भी यही पैगाम दिया कि आप अमली काम कोई करें। तो उसके बाद फिर आप सबके इल्म में है कि वुज़रा की जो कमेटी बनी हुई थी वो सिफारिशात उसकी कमेटी में रखी गई। एक दिन मीटिंग मुलतवी हुई, अगले दिन वो मीटिंग फाइनल हो गई। मीनवाइल उसी रोज़ आप सबके इल्म में है कि जिस दिन वुज़रा की, पंजाब के वुज़रा की कमेटी की मीटिंग थी, उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट ने भी जिन हमारे वफाकी वुज़रा के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने जो है वो इसी की प्रोग्रेस के लिए और पेशरफ्त के लिए बुला लिया तमाम पाकिस्तान से कायदीन को, और उसमें हम शरीक हुए। और वहाँ उन्होंने इस बात की कमिटमेंट की कि हम जो सूबे के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं सूबों के, उनको बुलाएंगे और वज़ीर आज़म साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो हमारा एग्रीमेंट है वो वज़राए आला को कहें कि उस पर पूरा उतरें। और उसके बाद यहाँ पंजाब से भी जो है वो वज़ीर ज़राअत हैं जहानिया गर्देज़ी साहब, और उनके साथ साथ वज़ीर कानून हैं अपना राजा बिशारत साहब, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पहले वो मुखालिफ थे इस बात के, लेकिन इन दोनों की रजामंदी से और फेडरल गवर्नमेंट के इंटरवीन करने की वजह से अब जो चौथी सजेशन इसके अंदर डाल दी गई है और ये हतमी 4 राय हो गई हैं, वो 25% जो है आपका डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो मार्च, अप्रैल, मई और जून से, ये भी सिफारिश डाल दी गई है। लेकिन ये टोटल अब वो 3 सब कमेटी की सिफारिशात और एक ये सिफारिश डाल के, तो ये टोटल 4 सिफारिशात हैं अभी भी जो कैबिनेट में और वज़ीर आला साहब को भेजी गई हैं पंजाब में। अब इसके ऊपर अमल दरामद कौन सी के ऊपर होता है, इसका फैसला तो अभी कैबिनेट ने करना है या वज़ीर आला पंजाब ने करना है। अब यहाँ भी एक चीज़ के ऊपर जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके ऊपर शायद कायदीन की नज़र नहीं गई होगी, मैं यही कह सकता हूँ कि जो आखिरी 2 ऑप्शंस हैं
उनके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जिक्र नहीं है। वो एक बोनस या एक किसी अलाउंस एक्स्ट्रा की मद में वो देने की बात की जा रही है, जबकि हमारा मौक़िफ़ है कि जो तनख्वाहों में तफरीक है, ये जो डिस्पैरिटी है, उसका खात्मा हो। तो जब अगर आपकी तनख्वाह में 1 महीने 2 महीने का भी डिस्पैरिटी अलाउंस लगेगा और आगे कंटिन्यू होगा, या 4 महीने का इंशाल्लाह उम्मीद है अब, क्योंकि जो एक आखिरी सजेशन अब डाल दी गई है वो 4 माह की भी है, तो अगर वो सारा और वफाकी हुकूमत अपने उस वादे पे कायम रहती है तो उम्मीद है कि वो जो ये 25% 4 माह का है उस हिसाब से विद इफेक्ट फराम हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि गवर्नमेंट इसको डिस्पैरिटी रिडक्शन के अलाउंस की मद में नहीं डालती, किसी और अलाउंस, ईद अलाउंस और किसी एक्स्ट्रा बोनस की मद में डालती है, तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्पैरिटी है जिसका 100% हमने खात्मा कराना है। कि अगर किसी एक की तनख्वाह एक महकमे के अंदर 100 रुपया है तो उसी ग्रेड के अंदर दूसरे महकमे के अंदर 500 बंदा ले रहा है, तो वो क्योंकि स्केल एक है, सरकारी मुलाजम है वो भी, तो सबकी स्केल एक है तो तनख्वाहें भी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा मकसद है इस सारी तहरीक के पीछे कि तनख्वाहों में से तफरीक का खात्मा हो। तो तफरीक का खात्मा करवाने के लिए जो है वो हम कोशा हैं। और ये अगर हुकूमत इस तरफ जाती है कि जी 10% 15% दे के कोई इस तरह का लॉलीपॉप सरकारी मुलाजमीन को, तो ये मैं वाज़ह कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल इसके पीछे नहीं जाएंगे और बिल्कुल इसकी भरपूर मुखालफत भी करेंगे, और जो हमसे हो सका सड़कों के ऊपर और जो भी करना पड़ा वो करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस चाहिए और 25% चाहिए और 1 मार्च से चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो मेरी गुजारिश है तमाम कायदीन से भी कि वो अपने दिल बड़े रखा करें, और बात जो है, जो बात होती है वो अपनी आवाम के सामने, अपनी कम्युनिटी के सामने रखा करें। हमने कोई अलग से इनाम नहीं ले लेना, ये वही उसी 25% की हम कोशिश, हम भी उसी 25% के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन को मिलना है। अगर ये बात आपने हमें पहले वाज़ह की होती तो हम अपने साथियों को इत्मीनान में लेते और हम ये शोर ना मचाते, और आपने उसका, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के राज भी खुल गए कि कौन सा बंदा किस अहमियत का हामिल है और किस काबिल है। जब आपने लोगों के ख़िलाफ़ करैक्टर जो है उनके असैसिनेशन करने के लिए आपने मुहिम चलाई, मैसेजेस चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि फ़लाना ये है, फ़लाना वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम अभी भी लिहाज कर रही है। आप लोग बड़े हैं, हमसे उम्रों में भी बड़े हैं, हम लिहाज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी किसी किस्म के हमारे लोग जो हैं वो आपको इस तरह उल्टे सीधे जवाब ना दें। लेकिन बार बार उन्हें मजबूर किया जा रहा है मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर। लिहाजा मैं यहाँ गुजारिश ही करूँगा कि आप भी परहेज़ करें, आपकी इज़्ज़त भी इसी में है, और बाकी सारे मामलात सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ की जंग है, उसके लिए हमने लड़ना है। जो हमसे हो सका वो हम हर सूरत में करेंगे, जिस तरह मुमकिन हो सका वो करेंगे। तो आखिर में ये बात मैं दोबारा वाज़ह कर दूँ कि हमने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेना है 25%। हमें कोई बोनस, कोई और चीज़, कोई और लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तो ये बात बड़ी वाज़ह है। जो आखिरी 2 ऑप्शन हैं उनके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन का जिक्र नहीं है, 10% और 15% 3-3 माह का जिक्र है कि बोनस दे के फ़ारिग कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। और यहाँ मैं वफाकी वज़रा का और जो हमारे सूबाई वज़रा हैं जिन्होंने ये ऑप्शन एक सब कमेटी की सिफारिशात के बाद एडिशनल तौर पर ऐड करवाई है कि 25% जो है वो 4 माह का दिया जाए, इसके ऊपर भी कैबिनेट सोच ले, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा हक है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ तय हुआ था उसी को दिया जाएगा। वरना फिर उसके मुताबिक अगर ऐसी मंजूरी नहीं होती तो फिर उसके मुताबिक हमें लाएअमल बनाना पड़ेगा, और फिर सड़कों पे हम भी होंगे और फिर जो होगा वो देखी जाएगा। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के हक पे डाका नहीं डालने देंगे। और तमाम लीडरान से भी गुजारिश है कि वो अपने कद के मुताबिक जो है वो तनकीद किया करें, या जो अल्लाह ताला ने आपको ओहदे दिए हैं, जिस मुकाम पे अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया है, आपको इज़्ज़त मिली है, तो उसका ही कुछ ख्याल करें और अपनी ज़ुबान और अल्फाज को सोच समझ कर बोला करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।